नमस्कार, मेरा नाम अल्पना मित्तल है और ये जो हमारी अन्नपूर्णा रसोई है, ये पिछले 7 वर्षों से चल रही है और भारत विकास परिषद हमारी एक संस्था है, जिसके ज़रिए इसका संचालन किया जा रहा है। मैं उसकी महिला संयोजिका हूँ और साथ ही साथ हमारा उद्देश्य जो है इस किचन के लिए कि कोई भी व्यक्ति जो आता है पर यहाँ पर सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए या अपने सगे संबंधी को यहाँ पर किसी कारण से भर्ती करने के लिए, उन सभी के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था होती है। दोपहर का भोजन है जो पूरी तरह निःशुल्क है और ये यहाँ पर पिछले 7 साल से वितरण किया जा रहा है। तो भोजन में क्या-क्या वितरण होता है? भोजन जो है पूरी तरह हाइजीनिक होता है और इसका जो एक मेन्यू जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से डिसाइड किया जाता है, इसीलिए मरीजों के अनुसार भोजन होता है, जिसमें खिचड़ी, मूँग की दाल की खिचड़ी होती है, दाल है, सब्जी है, तवे की जो मुलायम रोटियाँ होती हैं, फुल्का जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर वितरित किया जाता है, दलिया है, काले चने हैं, इस तरीके से अलग-अलग दिन के लिए अलग-अलग चीज़ें होती हैं। मैम, केवल मरीजों के लिए होता है या फिर मरीजों के साथ आने वाले लोगों के लिए भी ये भोजन है? देखिए, है तो ये स्पेशली मरीजों के लिए जो यहाँ भर्ती होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है किसी के पिता यहाँ भर्ती हैं, माँ अपने दोनों छोटे-छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आई हुई हैं अपने पति के साथ इलाज करवाने के लिए, या कई बार किसी घर की महिला यहाँ एडमिट है और पूरा परिवार यहाँ है, तो इसीलिए जो भी व्यक्ति उनके साथ यहाँ पर होता है, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। तो भोजन देने से पहले कुछ चीज़ें जमा करवाई जाती हैं या फिर डिस्पोजल में दिया जाता है या स्टील की प्लेटें होती हैं, कैसे भोजन नहीं, देखिए, जैसा कि हम पर्यावरण की बात करें तो पहले यहाँ पर भी हम लोग थर्माकोल की प्लेट्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पर्यावरण को देखते हुए धीरे-धीरे हमने यहाँ पर स्टील की प्लेट्स रख दी हैं और स्टील की प्लेट्स हैं जिसमें भोजन का वितरण किया जाता है और उसके लिए हम आधार कार्ड थोड़ी देर के लिए उस मरीज के परिवार का या जो भी भोजन लेने आया है वो जमा कराते हैं और प्लेट्स वापस करने के साथ ही वो आधार कार्ड उसे वापस कर दिया जाता है। तो रसोई में कितने लोगों द्वारा ये खाना बनाया जाता है? लगभग दिन में कितने लोग भोजन कर लेते हैं? मैं स्पेशली बताना चाहूँगी हमारी इस अन्नपूर्णा किचन को हमारे हेमचंद मंगला जी के निर्देशन में और प्रबंधन में, और साथ ही साथ जो हमारा खाना बनाने वाले स्पेशल मैं कहूँगी भैया हैं हमारे सुनील, ये बहुत अच्छे से मन लगाकर भोजन बनवाते हैं, लोगों को खिलाते हैं बहुत प्यार से। इसीलिए कहा जाता है ना, जैसा खिलाओगे भोजन या उसी हिसाब से अन्न के अंदर वृद्धि भी होती है और उसकी पूर्ति होती है। तो ये अन्नपूर्णा रसोई है, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोविड समय में भी ये रसोई बंद नहीं हुई थी, बल्कि सुबह का नाश्ता भी और पूरे हाइजीनिक तरीके से पैक करके, मशीनों द्वारा पैक करके वार्ड में भी जो कोविड के वार्ड थे उनमें भी ये पहुँचाया जाता था। और इसी के अंतर्गत जो हमारी ये संस्था काम कर रही है, बड़ी बात यही है, इस संस्था का जो उद्देश्य है वो है सेवा, समर्पण। इसी तरीके से ही हमारी भारत विकास परिषद इसी उद्देश्य के साथ काम करती है। तो यहाँ पर हमारा लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपने विशेष दिन को दूसरों के साथ, खुशियाँ कहते हैं बाँटने से बढ़ती हैं, तो अगर कोई विशेष दिन है, विवाह है, की तिथि है, आपकी वर्षगांठ है, जन्मदिन है या बड़े बुजुर्ग का कोई दिन है, तो वो आप लोग यहाँ आकर एक पुण्य का काम कर सकते हैं। जो 100-125 लोगों का प्रतिदिन यहाँ खाना होता है, तो आप सोच सकते हैं अगर आप कहीं नॉर्मल तरीके से भी अगर कोई भंडारा करते हैं तो आप जान सकते हैं कि बहुत पैसा यहाँ पे लग जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3100 रुपये के अंदर आप इतने लोगों को भोजन करा सकते हैं और वो भी बिल्कुल गर्मा-गर्म और स्वस्थ। पलवल के अंदर आप एक ऐसे दंपति हैं जो अपने निजी कार्य को महत्वता ना दे करके सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं, तो अपने निजी कामों को कैसे आप हैंडल करते हैं और ये काम भी आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, कहते हैं ना, अगर आपकी सोच है तो आप रास्ता निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं और मेरे हस्बैंड जो है विकास मित्तल, हम अपना एनजीओ भी चलाते हैं भारत विकास परिषद के साथ ही साथ जुड़कर। हमारा पलवल डोनर्स क्लब है जो हम लोग रक्त के लिए काम करते हैं, और भी अलग-अलग हमारे उद्देश्य हैं इससे जुड़े हुए, जिसका पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक तरीके से हम लोग सिर्फ सेवा का काम करते हैं। आगे किस उद्देश्य के साथ काम करेंगे? बिल्कुल, आगे हमारा जो उद्देश्य, मैं यही कहूँगी कि हम कहते हैं मानव रूप, जो मानव शरीर मिला है तो कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा कर जाएं, तो वही अच्छा काम करके जाना चाहते हैं। कि लोग कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी सी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब आप दुनिया में आए थे तो रोते हुए आए थे, लेकिन जब जाएं तो दुनिया आपके लिए रोए। तो यही बात होनी चाहिए कि वो मुस्कुराहट हम किसी के ज़िंदगी पे, किसी के चेहरे पे ला सकें, यही हमारा उद्देश्य है। अगर ये पलवल सरकारी अस्पताल में यहाँ पर प्रतिदिन खाना वितरण होता है जी, और इसमें आप भी शामिल होते हैं, तो किस उद्देश्य के साथ ये कार्य हो रहा है और किसके द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है? आज यहाँ पे सरकारी अस्पताल के अंदर
भारत विकास परिषद पलवल शाखा के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा रसोई के अंदर नियमित रूप से जो मरीज़ यहाँ पे होते हैं या उनके परिवार वाले होते हैं, उनको नियमित रूप से दिन में खाना निःशुल्क वितरित किया जाता है। और आज विशेष तौर पर ये पलवल डोनर्स क्लब ज्योतिपुंज के सहयोग से ये खाना वितरित किया गया है, क्योंकि आपको पता ही है पिछले 10-15 दिन से सेवा पखवाड़ा देश भर में चला जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो महात्मा गांधी जी हैं उनको समर्पित ये जो सेवा पखवाड़ा है, इसके अंतर्गत आज क्लब की तरफ से यहाँ पे जो जितने भी मरीज हैं उनको निःशुल्क खाना वितरित किया गया। और क्या विशेष तौर पर यहाँ पर होता है सर, क्या एक्टिविटीज? और देखिए, यहाँ पे अगर किसी को भी अपना विशेष दिन और विशेष बनाना है तो उसके लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप खाना वितरित करते हैं किसी ज़रूरतमंद को तो दिल को बड़ी खुशी या शांति मिलती है। ख़ास तौर से अपने विशेष दिन, जैसे कि किसी का जन्मदिन है, अपने बच्चों का जन्मदिन है, अब जैसे आने वाले जो 15 दिन हैं वो हमारे पूर्वजों के दिन हैं, श्राद्ध शुरू होने वाले हैं कल से। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो अपने पूर्वजों को का जो श्राद्ध है वो यहाँ पे आके हमारे किचन में आके, रसोई में आके आप मना सकते हैं। उनकी याद में, जो अपने बुजुर्ग हैं उनकी याद में यहाँ खाना वितरित करवा सकते हैं।